आइए आप सभी को बाल मनोविज्ञान के पहले लेक्चर में यह बताया गया था या यह पढ़ाए थे कि वृद्धि विकास के अंतर्गत वृद्धि विकास क्या होती है और विकास का सामान्य सिद्धांत क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल ही हमने आपको बता दिया था कि विकास के विशिष्ट सिद्धांत कौन कौन होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के विशिष्ट सिद्धांत का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एवं परीक्षा में हर साल पूछा जाने वाला सिद्धांत, जिसका नाम है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थोड़ा सा लेक्चर सुन लेंगे फिर आगे हम समझ लेंगे। देखिए पियाजे का विकास का सिद्धांत क्या है। पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा को पहले समस्या दीजिए और समस्या जब पा लेगा तो अपने आप समस्या का सलूशन ढूंढेगा, और समस्या का समाधान ढूंढना किसके द्वारा करेगा? विचारों के द्वारा। अलग अलग विचार उत्पन्न होगा और उन्हीं विचारों से क्या सीख जाएगा? भाषा। कौन कहते हैं? पियाजे साहब। पियाजे कहते हैं सबसे पहले बच्चे को क्या बताना चाहिए? विचार। उसके बाद क्या आना चाहिए? भाषा। यह बात कहते हुए जीन पियाजे ने अपने विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कुल कितनी अवस्थाएं दिए हैं? 4। चारों सिद्धांत, चारों अवस्थाएं क्या है? क्रमिक। अगर क्रम से याद करेंगे तभी एग्जाम में नंबर आएगा। अगर क्रम बदल दिए तो नंबर क्या हो जाएगा? गलत, नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि अगर क्रम बदल देंगे तो जो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, यह खराब हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। आइए चलते हैं, जानते हैं कि जीन पियाजे का विकास सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, या अपने सिद्धांत में क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं, समझेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट है आपका, सिद्धांत का नाम ये क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझेंगे। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से एक बात समझेंगे, एक शब्द आपका आ रहा है संज्ञान और एक शब्द आपका आ रहा है संज्ञानात्मक। समझिए, देखिए क्या होता है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। एक सवाल आपको सीटेट में हर साल पूछा जा रहा है कि संज्ञान और संवेग, क्या पूछा जा रहा है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या हैं? तो एक दूसरे से संज्ञान और संवेग क्या है? सन्निहित हैं। सन्निहित का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। मतलब संज्ञान का मतलब होता है जानना और संवेग का मतलब होता है इमोशन, और इमोशन मतलब होता है अंदर से गति करना, मतलब उत्तेजित होना। क्या कहलाता है? संवेग। जैसे मान लीजिए हम चुपचाप बैठे हैं, अचानक से किसी बात को सुने और आप हंसने लगे, हम हंसने लगे, इसका मतलब जब हम बात जानेंगे तभी आपका संवेग जन्म लेगा। मतलब संज्ञान संवेग से क्या होता है? सन्निहित होता है। समझे बात? मतलब संज्ञान माने क्या होता है? जानना। आप समझेंगे संज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो संज्ञान संवैधानिक भाषा का शब्द है। जब कभी आप कोई तहसील में किसी कार्य को करते हैं या सुनते हैं, जानते हैं, तो उसमें यह लिखा जाता है कि यह बात इतने बज के इतने मिनट पे संज्ञान में ली गई। अर्थात संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। अगला क्या है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मकता का अर्थ होता है समस्या का समाधान। क्या होता है? समस्या का समाधान। मतलब बच्चे को जो समस्या दी गई उस समस्या का समाधान ढूंढना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? समझेंगे। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। फिर से सुनिए, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है? समस्या का समाधान। मतलब पियाजे कहते हैं बच्चे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अंगों के द्वारा कार्य करते हैं, इसीलिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। हर साल कम से कम 3 नंबर, अधिक से अधिक 6 नंबर के सवाल जीन पियाजे से पूछे जाते हैं। अर्थात इसको पढ़ना नहीं है, क्या कर जाना है? एकदम रट जाना है। समझेंगे। अब संज्ञानात्मक अर्थ के अंतर्गत
यहाँ से सवाल बनेगा कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, मतलब इनका निवास स्थान जानेंगे, मतलब निवासी। तो जीन पियाजे जो हैं वह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। अब समझेंगे कि जीन पियाजे जो है कि पुस्तक का क्या नाम है। जीन पियाजे की पुस्तक का क्या नाम है? तो जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज। क्या है? थॉट एंड लैंग्वेज। समझिए, थॉट एंड लैंग्वेज माने, देखिए क्या है, थॉट माने क्या होता है? विचार। लैंग्वेज माने क्या होती है? भाषा। इस पुस्तक के अंतर्गत आप समझेंगे कि थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक का विवरण किसने दिया हुआ है? जीन पियाजे ने दिया हुआ है। अब समझेंगे हम बात क्या कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये तो हो चुका। अब जानेंगे कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है। समझेंगे सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो जीन पियाजे ने अपने अध्ययन में कुल कितने दिए हैं? अध्ययन में कुल 4 अवस्थाएं दिए हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। समझिए, सबसे पहली अवस्था का क्या नाम है? सबसे पहली अवस्था का नाम है संवेदी या पेशीय गामक अवस्था। संवेदी या पेशी गामक अवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, इस अवस्था को इन्होंने कितना माना हुआ है? 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था क्या नाम है? दूसरी अवस्था का नाम समझेंगे। दूसरा अवस्था है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब समझिए, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है? 2 से लेके कितना? 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था का क्या नाम है? तीसरी अवस्था का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु सीमा है 7 से लेके 11 वर्ष। अगला क्या है? चौथा और अंतिम अवस्था अमूर्त कहिए इसी को या औपचारिक। अमूर्त कहिए इसी को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोला जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब समझेंगे क्या होता है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 11 से लेके 18 वर्ष। कुछ जगहों पे लिखा होगा 11 वर्ष से ऊपर। क्या लिखा होगा? 11 वर्ष से ऊपर। अब समझिए, संवेदी या पेशी गामक अवस्था। दूसरा क्या है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा क्या है? चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कैसे याद करेंगे? इस अवस्था को हम पढ़ेंगे प्रथम अवस्था, इसे बोलेंगे द्वितीय अवस्था, इसे बोलेंगे तृतीय अवस्था, इसे बोलेंगे चतुर्थ अवस्था। सवाल सीधा यही बना है कि पियाजे के सिद्धांत का चतुर्थ अवस्था क्या है। चतुर्थ अवस्था क्या हो जाएगी? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बात समझ में आ गई ना? इन में से सीधा पूछेगा 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बिलोंग करता है? तो संवेदी या पेशी गामक अवस्था में। 2 से 7 में कितना बिलोंग करता है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 18 11 वर्ष से ऊपर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पढ़ना नहीं है, क्या करना है? रट जाना है। बात समझिए, इसको पढ़ेंगे नहीं एकदम रट जाएंगे। हर साल 3 नंबर का सवाल कम से कम या अधिक से अधिक कितना? 6 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है। ऐसे सवाल में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपने अध्ययन में कुल कितनी अवस्थाएं दिए हैं? 4 अवस्था। और चारों अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था क्या है? संवेदी या पेशी गामक अवस्था। बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप इसको देख कर रट जाएं, याद कर जाएं। कोई ऐसा साल नहीं जो पियाजे संबंधित सवाल नहीं पूछा गया है। अब बारी बारी सबको पढ़ लेंगे कि उसमें क्या कंडीशंस और क्या विशेषताएं दी गई होती हैं। सबसे पहली अवस्था क्या है देखेंगे। सबसे पहली अवस्था का नाम है संवेदी या पेशी गामक अवस्था। देखिए क्या है, संवेदी को हम बोलते हैं संवेदना, इसीलिए
संवेदी या पेशीगामक अवस्था को हम बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। किस नाम से जानते हैं, समझेंगे, इंद्रिय गामक अवस्था। अब देखिए क्या है इंद्रिय गामक अवस्था, मतलब इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियों को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां होती कितनी है, 5। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानेंद्रियों में, आँख, दूसरा क्या होता है कान, तीसरा क्या होता है जीभ, चौथा क्या होता है त्वचा, और पांचवा क्या होता है, समझेंगे, क्या छूटा हुआ है, नाक। क्या छूटा हुआ है, नाक। मतलब कुल ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, 5। इंद्रियों के द्वारा किसी कार्य को बच्चा संवेदना के द्वारा अपनी बातों को जाहिर करता है या प्रकट करता है, इसीलिए उसे हम संवेदीय पेशीगामक अवस्था के नाम से जानते हैं। कैसे, समझिएगा, अगर कोई बच्चा किसी दृश्य को देख रहा है, ठीक है ना, बार बार देख रहा है, इसका मतलब देखने का काम किसके द्वारा कर रहा होगा, आँख के द्वारा। मतलब कौन संवेदना जाहिर कर रहा है बच्चा, दृष्टि संवेदना। कौन संवेदना, दृष्टि संवेदना। अगला क्या है कान। कान के द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी खुट दे आवाज़ सुनाई दी, कहीं पर भी कोई गाना चालू हो गया, बच्चा देखते होंगे तुरंत उस तरफ मुंडी घुमा लेता है, मतलब कि बच्चे के कान में वो आवाज़ जा रही है, और इसका मतलब बच्चे का कौन सा संवेदना जाहिर कर रहा है, वो समझेंगे, कौन सा, श्रवण संवेदना। वेरी गुड, कौन संवेदना, श्रवण संवेदना। जीभ की बात करेंगे, जिह्वा के द्वारा क्या करता है बच्चा, देखिएगा, जीभ के द्वारा कौन संवेदना होती है, स्वाद संवेदना। देखिएगा कैसे होता है, जैसे हम ही लोग होते हैं, घर में देखते होंगे आप लोग, चटनी पिसाती है, चटनी पीसते हैं, देखते होंगे तुरंत महिलाएं, घर की लड़कियां तुरंत पीस के इधर चट लेंगे। देखिए कैसा लग रहा है, अगर निक लगेगा तो नमक कम है, नहीं तो ज़्यादा है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, किसके द्वारा हुआ, ऐसे छोटे बच्चे में देखिएगा क्या होता है। छोटे बच्चों को क्या पता है कि दवाई है कि मीठा है, लेकिन मीठा खिलाइए तुरंत मुंह भग दबा लेगा इतना बढ़िया, लेकिन उसी को तनी पिलाइए ना दवाई पिएंगे, जबड़वा पे जबड़वा इधर रख लेगा, खोलेंगे तब वो नहीं खुलेगा। बात समझ ना, मतलब जिह्वा के द्वारा उसे क्या पता चल गया है, स्वाद संवेदना। अगला क्या है, त्वचा के द्वारा कौन संवेदना होती है, समझेंगे, स्पर्श संवेदना। कौन संवेदना होती है, स्पर्श। कैसे होता है देखेंगे, जैसे छोटा बच्चा है, कोई चीज स्पर्श कर रहा है, अगर यह हवा हमको कोई लग रही है, ठंडी का महसूस हो रहा है, गर्मी का महसूस हो रहा है, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है तरह, और उसको छूने गए, जल गए, मतलब बच्चे को क्या पता चल गया। जैसे देख लीजिए सामान्यतः मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी खाना बना रही है, बड़ा परेशान है, मम्मी कहती है, बाबू कहता मम्मी रोटी दे दा, मम्मी रोटी दे दा, मम्मी रोटी दे दा, मम्मी पहले ही रोटी खिला रही है, तब तक ऐसे कहेंगे ला रोटियाँ उठा के दे देंगे, तो लड़का आशा मिलेगा तो बहुत देर छोड़ देगा। बात समझ आ गई ना, मतलब बच्चे को वह वस्तु क्या हुई, स्पर्श के द्वारा पता चला, तुरंत संवेदना जाहिर कर दिया। 0 से लेकर 2 वर्ष है, समझ लीजिए 2 वर्ष का बच्चा आसानी चलने लगता है, घूमने फिरने लगता है। और नाक के द्वारा जो होती है, एग्जाम में सवाल यही बनता है कि नाक के द्वारा कौन संवेदना होती है, तो घ्राण संवेदना। कौन संवेदना, घ्राण संवेदना। साथ साथ रिपीट करिए, वीडियो देखते समय बोला करिए, जब कोई चीज़ बोले तो आप वीडियो देखते हुए समय पे ऐसे समझिए कि हम क्लास में बैठे हैं। जो लोग असमर्थ हैं, नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यह सुविधा मिल रही है। तो कहने का मतलब घर पर भी क्लास का माहौल बनाइए, आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। देखिए क्या है, नाक के द्वारा कौन सा मतलब है, घ्राण संवेदना। जैसे देखिएगा आप दीपावली आ ही रही है, दीपावली में घर द्वार साफ होता है ना, उसमें देखेंगे घर में कुछ लगा था, कुछ मरा लगा, कहते हैं ना मूस मरा है क्या, कैसे पता चला, उसकी बदबू से पता चल गया कि कोई ना कोई जीव या जंतु मरा हुआ है। और बदबू किसके द्वारा पता चला, नाक के द्वारा। अर्थात घ्राण क्यों कहते हैं, देखते होंगे हर व्यक्ति के घरों में एक मोटे व्यक्ति होते हैं, और वो ससिया है तो घरण सांस लेंगे, मतलब घरण सांस किसके द्वारा ले रहे हैं, नाक के द्वारा। संवेदना कौन सी कहलाएगी, घ्राण संवेदना कहलाएगी। कभी भी जाएंगे ना, सिर्फ स्पेशल नाक का डॉक्टर नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा नाक कान
और गला का डॉक्टर मिलेगा। कान में दवा डालेंगे कहाँ आएगा, है ये तीत लगने लगेगा। नाक में दवा डालेंगे यहाँ तीखा लगेगा, मुंह में डालेंगे तो मुँह में तो लगबे करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। यह मतलब आँख, कान, जीभ, त्वचा, नाक के द्वारा जो संवेदना के द्वारा बच्चा समझता है, इसीलिए उसे हम इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदीय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। मुझे पता है, आशा है कि यह बात आपको एकदम सब क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे में दूसरा पॉइंट समझेंगे। जब इंद्रियों के द्वारा वह संवेदना व्यक्त करता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संवेदना की अवस्था। क्या बोलेंगे, संवेदना की अवस्था। क्लियर हुआ ना, क्या बोलेंगे, संवेदना की अवस्था। अब समझेंगे बात। जब बच्चा इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदना की अवस्था में आ चुका है तो दिमाग में रखिए बात, दिमाग में क्या रखिए, क्या समझिए कि अगर कोई बात, एक बात समझिए थोड़ा सा। एक सवाल पूछा था कि जब बच्चे आँख, कान, नाक के द्वारा सोचते हैं तो उसका कौन सा विकास होता है, या पियाजे के संबंधित किस अवस्था में आते हैं। तो जब बच्चा आँख, नाक, कान के द्वारा सोचता, समझता, सूंघने का प्रयास करता है तो वहाँ पर संवेदी या पेशी गामक अवस्था कहलाएगा। पियाजे कौन सी अवस्था, प्रथम अवस्था। अगला पॉइंट समझेंगे क्या होता है। देखिए क्या है संवेदी या गामक अवस्था, पेशी गामक अवस्था का मतलब बच्चा इंद्रियों के द्वारा, संवेदना के द्वारा, बच्चे के अंदर एक और बिंदु आ जाता है जिसे हम बोलते हैं, जैसे बड़ा होगा, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो सबसे अधिक सवाल यही पूछा गया है, क्या, संवेदी या पेशी गामक अवस्था के अंतर्गत कि वस्तु अस्थायित्व। समझिए क्या दिया है, वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या कहलाता है, वस्तु अस्थायित्व। मतलब बच्चा वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, और क्या कहलाता है, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना। समझिए कैसे, मेला था, सब लोग गए होंगे अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को, आपका बच्चा किसी अगल बगल का बच्चा या अपने ही घर का भांजा या भतीजा को लेकर जब जाएंगे मार्केट या बाजार तो देखते होंगे बच्चा जो होता है, देखिए सवाल क्या है, देखिए 2 साल का है, मेला तो घूमे जाइबे कहीं लड़कवा जाएगा, लेके जाए होंगे, देखिएगा तो बच्चा क्या करता है, मान लीजिए आप चाचा हैं, पापा नहीं चाचा, जेब में आपके पास 50 रुपया है, 500 मान लीजिए 500 रुपया है, और लड़का को घुमाने गए, एक सामान खरीद लिया, कोनो बात नहीं, दूसरा का सामान कोई बात नहीं, तीसरा का सामान बंदूक खरीदा जो 600 की बंदूक थी। अब सोचिए उस बंदूक पे उस बच्चे का ध्यान क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, और कहेगा पापा हमको वो चाहिए, पापा हमको वो चाहिए, ऐसे ही बार बार बोलेगा। अब उसे खींचिए, दूर लेके जाइए, ना बाबू ना लिया जाएगा, तब वो वही के ताकेगा। कभी देखिएगा गोदी उठा लीजिए लड़कवा को और कहिए बाबू कुछ ना वाला है, तो कहेंगे बाबू ना देखे के लड़का है तो ताकेगा ही तेरे। समझ रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, समझिए बच्चा उस वस्तु पर क्या कर लिया है, ध्यान केंद्रित कर लिया। मतलब कौन सा गुण आ चुका है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका है। समझेंगे बात। और अगला अंतिम पॉइंट समझेंगे, सिर्फ कौन सा व्यवहार जो कर पाता है, सुखद एवं दुखद भावों को क्या कर पाता है, सिर्फ प्रकट कर पाता है, सुखद एवं दुखद भावों को प्रकट करता है। सिंपल है, अगर बच्चा हंस रहा है उसे खुशी का माहौल है, अगर रो रहा है इसका मतलब दुख का अनुभूति हो रही, यही ना होती है। इन सभी बिंदुओं से पता चलता है कि संवेदी या पेशी गामक अवस्था किस अवस्था को मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष। किसने कहा हुआ है, जीन पियाजे ने। मतलब जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के प्रथम अवस्था में बताया है कि बच्चा टोटली किस पे काम करता है, इंद्रियों पे, संवेदना पे, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है। अगला है सुखद एवं दुखद भावों को प्रकट करना। मतलब बच्चा सुख और दुख, अगर खुश होगा तो सुखद भावना, अगर दुखी होगा तो किसका, दुखद भावना प्रकट करेगा। बात समझ आ गई ना। यह बात संवेद। अब कुछ समझेंगे सब, पेशी क्या होता है समझेंगे, पेशी क्या होता है। पेशी समझते हैं क्या होता है। पेशी का मतलब बच्चा 2 वर्ष में है ना, अपने
संवेदना जो होगा वह किसके द्वारा, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ के द्वारा परसीव करने के साथ साथ हाथों के द्वारा भी कार्य करने लगता है। और हाथों के द्वारा कार्य करना, पेशियों के द्वारा कार्य करना, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, पेशीगामक अवस्था के नाम से जानते हैं। समझे? मतलब पियाजे की पहली अवस्था क्या समझे हम, संवेदी या पेशीगामक अवस्था समझेंगे। मतलब पियाजे के संयोजन विकास के अंतर्गत सबसे प्रथम अवस्था, मुख्य बिंदु क्या समझेंगे, सवाल क्या बनेगा कि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना या वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में आ जाता है, तो वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे के प्रथम अवस्था अर्थात संवेदी या पेशीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है। समझे? अब हम चलेंगे दूसरी अवस्था की तरफ। कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। देखिए दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था देखिए क्या है। दूसरी अवस्था बताए थे आपको, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए क्या है, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितने, 2 से लेके 7 वर्ष। एज जरूर याद करिएगा, एग्जाम में एज ही आपको फॉलो कराएगी या दिमाग में रखेंगे। ये लेकिन सीधे पूछेगा 3 वर्ष का बालक पियाजे किस अवस्था में आता है, तो 3 वर्ष पूछेगा, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। 2 से 7 वर्ष का बालक जो होता है वह पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में संचरण करता है। क्या करता है? संचरण करता है। अब देखिएगा इसमें सबसे पहला बिंदु क्या आता है, सबसे पहला बिंदु आता है प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण का मतलब होता है क्या, भ्रम की अवस्था। किसकी अवस्था होती है? भ्रम की अवस्था। इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्षण या भ्रम की अवस्था। मतलब बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, उसे भ्रम, क्या हो जाता है, भ्रम। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में देखिए क्या भ्रम क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 साल का लड़का है, बाहर खेल रहा था, तब उसके पापा बोले बाबू जा घर में से चम्मच लेके आवा। बाबू गया दौड़ते दौड़ते, तब बिचारा मम्मी मिल गई। मम्मी, अरे हमार लाल कहाँ रहला, आवा खिला लें। ऐसे लड़का के लिए खिलाएंगी, अरे हमार सोना कहाँ रहला, तो लड़का भुला जाएगा कि क्या है, चम्मच पापा मांगे। जैसी मम्मी छोड़ी, लड़का चम्मच जो क्या लेके आ जाएगा, पलटा, कलछुल, कुछू लेके आ जाएगा। मतलब अगले ही क्षण बच्चे के अंदर क्या आ गया, प्रत्यक्षण। मतलब किसकी अवस्था कहलाएगी, भ्रम की अवस्था कहलाएगी। प्रत्यक्षण या भ्रम की अवस्था कहलाती है। अगला समझेंगे इसमें क्या होता है बिंदु, बच्चे के अंदर देखिए क्या पाया जाता है। प्रत्यक्षण को कहीं कहीं देखेंगे तो लिखा होता है अविलोम्यता की अवस्था। अविलोम्यता की अवस्था का मतलब वही कि बच्चा भ्रम में रहेगा और भ्रम को ही जैसी प्राप्त कर लेगा, खत्म हो जाएगा, तो वह पूर्व या खत्म हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, उसको हम प्रत्यक्षण की अवस्था कहते हैं। इसे हम पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब समझेंगे अगला पॉइंट क्या होता है इसमें। प्रत्यक्षण या भ्रम की अवस्था के अंतर्गत के बाद से आपका आता है, देखिए इसमें और क्या आता है कि बच्चे के अंदर जो होता है, अब भाषा विकास का प्रारंभ होता है। किसका प्रारंभ होता है? भाषा विकास का प्रारंभ होना। समझिए, मतलब अब बच्चे के अंदर भाषा का विकास होने लगेगा। अब धीरे 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 टूटी फूटी भाषा में रोटी को ओटी, क्या बोलेगा, रोटी को ओटी, पानी को मॉम, कुछ ना कुछ शब्द बोलता जाएगा और बोलता जाएगा। मतलब बच्चे के अंदर भाषा विकास का क्या हो रहा है, प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई भाषा विकास का प्रारंभ। इसके बाद समझेंगे क्या है, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वैसे वैसे उसकी गुणों में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। प्रत्यक्षण के बाद से हो गया भाषा विकास। भाषा विकास के बाद से देखिएगा इसमें करता क्या है, बच्चा वस्तुओं एवं शब्दों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। वस्तुओं व शब्दों में क्या स्थापित करने लगता है, संबंध। अब देखिए वही बच्चा भ्रम में था, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ वैसे ही
कौन सी वस्तु क्या होती है, किस शब्द का प्रयोग किस अवस्था में कब किया जाता है, यही होता है वस्तुओं व शब्दों में क्या करना, संबंध स्थापित करना। मतलब बच्चा वस्तु व क्या करते हैं, शब्दों में संबंध स्थापित कर लेता है, जिससे बच्चे को पता लगता है कि किस वस्तु को किस शब्दों के माध्यम से हमें बताना है। और अगला बिंदु आप समझेंगे कि बच्चा जो होता है वह वस्तुओं व शब्दों में स्थापित करने लगता है। तो अब धीरे धीरे बच्चा जो होता है किस प्रकार का कार्य करता है समझेंगे। यह बच्चा धीरे धीरे जो होता है वह पूर्व या प्राक संक्रिया। संक्रिया का समझते पहले क्या होता है देखिएगा। संक्रिया माने क्या होता है, संक्रिया का मतलब होता है संक्रमण, मतलब बच्चे के अंदर नए नए गुणों का क्या होना, आना या विकास करना, ये क्या कहलाता है, संक्रियात्मक कहलाता है। मतलब पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था में पाया जो होता है वह कौन सी अवस्था मानी जाती है, पियाजे की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। द्वितीय अवस्था में प्रत्यक्षण की अवस्था, भाषा विकास का प्रारंभ होना, वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करना, और एक महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु होता है आपका, समझेंगे एक बार, देखते हैं। वस्तुओं व शब्दों में संबंध स्थापित करना, भाषा विकास का प्रारंभ, प्रत्यक्षण की अवस्था। अगला और अंतिम पॉइंट होता है आपका समस्याओं का समाधान। अब धीरे धीरे जब बड़ा बच्चा होगा ना तो वह धीरे धीरे अपनी समस्याओं का क्या करने लगता है, समाधान करने लगता है। और समस्याओं का समाधान जो करता है वह बच्चा अपनी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में धीरे धीरे शुरू करता है, अभी प्रारंभ कर देता है, जो लेके 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे के अंदर पाया जाता है। इस अवस्था से बच्चे को पता चलता है कि बच्चा किस अवस्था में पहुंच चुका है। आज के लेक्चर में हमने ये जाना पियाजे के सिद्धांत, 2 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं, 2। पहला कौन सा था, संवेदीगामक अवस्था, दूसरा कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला सिद्धांत, अगला जो टॉपिक है इसका पियाजे का दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं पियाजे के द्वारा कुछ परिभाषित शब्द को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। बात समझ में आ गई ना। देखिए क्या होता है, कमेंट में आप जरूर बताया करें, कोई कमी रहा कर। आप लोग बस करते हैं वेरी गुड नाइस सर, मुझे पता है क्यों कहते हैं। आप वीडियो को पहले देखते हैं, रविकांत सर का चेहरा दिख गया, बस नाइस लिख दें। आप अंत तक वीडियो देखें और अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि यह कमी है, कमी भी बताएं। जो सवाल उस सवाल को ही पूछें। आज का सवाल आपको बता दें, समझिए। देखिए आज का सवाल सभी लोग कमेंट करके बताएं। अंतिम में सवाल इसलिए बताया जाता है कि आप अंतिम के तभी अंतिम का सवाल दे पाएंगे जब अंतिम तक वीडियो देखेंगे। बात समझ आ गई ना। सवाल आपको यह बताना है, आत्मसात्करण पियाजे के द्वारा परिभाषित शब्द है। आत्मसात्करण किसे कहते हैं, यही बात आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।